नमस्कार, मैं प्रीतेश सिंह और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 डिजिटल पे। आज हमारे साथ है बनारस के, जिसे हम अध्यात्म की नगरी भी कहते हैं और काशी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के मशहूर पंडित आशुतोष चतुर्वेदी जी। और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्र ग्रहण कब है, कैसे है, किन राशियों पर उसका असर पड़ने वाला है, किनको होने वाला है धन लाभ और किन्हें होने वाली है हानि। हमारे प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है आशुतोष जी। जी। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण कब है और इसका असर किन-किन लोगों पर पड़ने वाला है? पहले नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ, जय मां अन्नपूर्णा जी और छोटे लोगों को आशीर्वाद। और आज 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि रात्रि 28 की रात्रि और तारीख उसका बदल जाएगा, 29 हो जाएगा। रात्रि में 1:05 पे वह चंद्र ग्रहण स्पर्श होगा और मध्य उसका है 1:44 पे और रात्रि उसका मोक्ष होगा 2:44 पर। यह समय है भारतीय समयानुसार, यह निर्धारित है। और 12 राशियों में चंद्र ग्रहण किन राशियों को लाभ देगा और किन राशियों को हानि पहुंचाएगा, वह आपका फल है। मेष राशि को तो घात, रोग, पीड़ा इत्यादि से कष्ट होगा। वृष राशि को हानि हो जाएगा। और मिथुन राशि के जितने जातक है उनको लाभ होगा, व्यापार लाभ, धन लाभ, अचानक कहीं से जमीन लाभ इत्यादि लाभ उनको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातक को सुख सौभाग्य की समृद्धि प्राप्त होगी। और सिंह राशि वाले जातक का मान सम्मान का नाश होगा, उनको लांछना लगाया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप इत्यादि से वह घिरे रहेंगे। सबसे कष्टदायक जो है कन्या राशि है, जो कि मृत्यु तुल्य कष्ट उनको इस ग्रहण पर लगने वाला है। वह शरीर से रोग व्याधि से ग्रसित रहेंगे, जो कि उनको 1 माह तक कष्ट का यह झेलना पड़ेगा। और तुला राशि के जातक को स्त्री पीड़ा होगा, उनकी स्त्रियों को कष्ट होगा, जिससे वह परेशान रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और धनु राशि वाले जातक को चिंता इत्यादि मानसिक क्लेश बना रहेगा। और मकर राशि के जातक जितने हैं उनको व्यथा, अन्यथा इत्यादि में समय व्यतीत करना पड़ेगा। और आज के ग्रहण में जो है कुंभ राशि वाले जितने जातक हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, श्री की प्राप्ति होगी। और मीन राशि वाले जातक जो हैं उनको क्षति होगा, कोई भी कार्य करेंगे उनको नुकसान होना निश्चित है। तो मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, मीन इन राशियों को कष्ट होगा, अन्य राशियों में सुख समृद्धि का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जिन राशियों को कष्ट होगा उनके निदान के लिए 29 तारीख को प्रातः स्नान ध्यान करके स्वर्ण निर्मित सर्प लेकर के कांसे के बर्तन में तिल, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें, तो इस ग्रहण से उनको मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा सामर्थ्यता नहीं है कि हम सोने का सर्प बनवा सकें। तो इसके अलावा जो है, जो चंद्रमा का बिंब है उसका ग्रह चांदी का बनवा करके और जनित ग्रह निवारण हेतु वह मंदिर में दान करें, जिससे कि दुष्ट ग्रह शांत हो जाएंगे और उन्हें इस ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। इत्यादि करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी क्या गुरुजी ऐसा भी कोई उपाय है जिससे अब मान लीजिए कोई बड़ा है वो तो सोने का दान कर सकता है, बट जो जी गरीब है, जिसे करने जी में जो काम करने में असक्षम है, क्या वो भी ये कर जी। पाएगा या कोई और तरीका उसके हाँ लिए हाँ। है जैसे कि जी जी जी। वह प्रातः मंदिर में जा करके चावल को रख करके काष्ठ पर, छोटी चौकी पर रख करके सफेद वस्त्र को बिछा करके चंद्रमा की आकृति चावल से बनाए और वहां पे भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय करने से वह योग जो है स्वर्ण के बराबर हो जाता है, वो भी उसका मान्य हो जाएगा। जी,
तो गुरुजी एक सवाल और है जो काफ़ी लोग शहरों में रहते हैं जो मंदिरों से दूर है या फिर ऑफ़िस में बिज़ी हैं जिनका या ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या जी। उपाय हो सकता है? क्या कोई रंग के कपड़े पहनने से या कोई अंक जो उनके लिए शुभ हो सके, जो वो काम क्रिया में अपने लगा सकें? जो इत्यादि अगर मंदिर से दूर हैं, ऑफिस में हैं, वह कार्य नहीं कर सकते हैं, तो बैठे-बैठे ही अपने मन में महामृत्युंजय का जप करें, जिससे कि वह कल्याणकारी होगा। यदि हम मंदिर जाने में सक्षम हैं, तो भगवान शिव का ध्यान करके मन ही मन महामृत्युंजय का जप किया जाए, तो यह हमारा कष्ट जो है निवारण हो जाएगा। क्योंकि मानस में भी आया है कि मंत्र जाप दृढ़ कर विश्वासा। अगर हमारे अंदर विश्वास है, तो वह मंत्र जो है जपने से हमको लाभ होगा। जी। एक सवाल और है गुरुजी, आजकल विश्व में काफ़ी उठा-पटक है, तो क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक ही माह में पड़ने से क्या भारत में भी इसका कुछ असर आएगा जिससे कुछ उठा-पटक देखने को मिल सकती है? एक माह में खास सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने से विश्व में काफी उथल-पुथल होगा, राजनीतिक तौर पे भी उथल-पुथल देखा जाएगा, संभवतः युद्ध की संभावनाएं विश्व में बनी रहेंगी। यह कष्टकारी योग जो है। जी। गुरुजी कल एक क्रिकेट मैच है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप भी क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे हैं। तो कुछ कल जो भारत का मैच होने वाला है, क्या उस पर भी कोई चंद्र ग्रहण का असर पड़ने वाला है? अच्छा, तो सर मैं आपसे एक अंक पूछना चाहता हूँ, कृपया वो आप हमें बताएँगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पूछिए ना। तो 1 से लेकर के 9 के बीच में एक गिनती आप हमको बताइए। 5 5। तो जी, देखिए मैं तो ब्रह्मा हूँ नहीं, मगर मैं यह उद्घोषणा करता हूँ कि कल का मैच जो है कि भारत ही जीतेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल का मैच भारत ही जीतने वाला है। जी। चंद्र ग्रहण आपके का अंक पूर्ण लाभ अनुसार जी, आपके अंक के अनुसार मैंने बताया है कि कल का मैच जो है भारत ही जीतेगा। तो मतलब चंद्र ग्रहण का पूर्ण फ़ायदा भारत को अपने क्रिकेट मैच में मिलने वाला है। जी, जी, जी। तो क्या एक गुरुजी जैसे कई राशियों के साथ ऐसा होता है कि उनके में धन लाभ तो होता है, जैसे आपने बताया अभी जी, कुंभ राशि के लिए। लेकिन क्या जी। उसके साथ-साथ उन्हें किसी बचाव की भी ज़रूरत है? नहीं, जैसे कि धन अकस्मात मिलने का है, जैसे कि व्यापार से धन आ जाए, जी, अकस्मात उनकी सैलरी बढ़ जाए, कहीं लॉटरी लग जाए, जी, कहीं बीमा से धन आ जाए, यह धन लाभ होता है। बचाव के लिए उनको जो है भगवान विष्णु का आराधना करना चाहिए, जी, जिससे कि वह धन हमारा सुरक्षित रह सके। चूँकि जी, धन आने पर व्यक्ति का बुद्धि विवेक पहले ही विलुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे कि धन के मद में व्यक्ति अनैतिकता कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो उस धन के बचाव के लिए भगवान नारायण हरि का जप करें, स्मरण करें, पूजन करें, वह धन संचित रहेगा। जी। गुरुजी जैसे कि बहुत सारे राशियों के साथ ये भी है कि वो एक तरफ पक्ष तो देखते हैं कि उनको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लेकिन दूसरे पक्ष पे वो खो जाते हैं। जैसे कि अब चंद्र ग्रहण के वक़्त क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे हमारे वक़्त जी, में हमारी माताजी हमें बताती थी कि उस वक़्त खाना नहीं होता, पीना नहीं होता, सो नहीं सकते। अब रात्रि जी। का ऐसा वक़्त है कि बहुत सारे लोग सो लेंगे या बुजुर्ग है वो सोएँगे, तो इससे बचाव के क्या तरीके या क्या नहीं करने से इससे बचा जा सकता है? इसमें कहा गया है, शास्त्र में आया है कि बालक, वृद्ध और रोगी के लिए इसमें कोई परिहार नहीं है। रोगी को जी, दवा देना है, तो कभी भी हम दवा ग्रहण में भी दवा दे सकते हैं। बालक को अगर दूध पिलाना है, तो हम ग्रहण लगे या न लगे, उसको दूध की आवश्यकता है, तो दूध दे सकते हैं। जी, और वृद्धावस्था जिसको जीर्णादि अवस्था जिसका अंतिम चरण चल रहा है, उसको भूख प्यास लग रही है, तो उसके लिए भी हम ग्रहण नहीं देखेंगे, सारा व्यवधान, सारा भोजन पानी इत्यादि उनको हम करा सकते हैं। जी, तुलसी पत्र डाल करके
सारा वस्तु हम खिला पिला सकते हैं, उसमें कोई दोष उसका नहीं होगा। कहा गया है कि जीवे रक्षा सुरापानम, जीव की रक्षा करने के लिए सुरा भी अगर पीना पड़े तो वो भी हम पी सकते हैं। इसलिए बालक, वृद्ध और रोगी के लिए कोई परिहार नहीं है, कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, अन्य लोगों के लिए जो युवा अवस्था है, जो जागृत अवस्था में रह रहे हैं, जो पुरुषार्थ जिनके अंदर है, वह इसका मान करेंगे, उसका उनको लाभ होगा। ग्रहण में सोना नहीं चाहिए। हमें बैठ करके भगवान का कोई मंत्र का जाप करने से हमारा कल्याण ही होगा। यह करने से हमें फायदा हो गया। कहा भी गया है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो इस ग्रहण काल में जागेगा वह सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, और जो सोएगा वह सब सुख समृद्धि ऐश्वर्य को खो देगा। जी गुरुजी, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे जी। कि चंद्र ग्रहण खत्म होता है तो उसके जी। बाद हर राशि को या हर इंसान को क्या करना चाहिए जिससे उसका जो सूतक काल या जो आप बताते हैं कि इससे कुछ असर आता है हर इंसान पर, हर व्यक्ति पर, उसका असर जी। खत्म हो सके? जी, सूतक काल ग्रहण से 8 घंटा पूर्व लग जाएगा। जी। तो उस सूतक काल में हमें भोजन बनाना निषेध है। भोजन नहीं बनाना चाहिए। आवश्यकता है तो तुलसी पत्र डाल करके जल को ग्रहण कर सकते हैं, जीव की रक्षा करने के लिए। ग्रहण खत्म हो जा रहा है तो उसके बाद विधान गंगा स्नान का है। गंगा स्नान नहीं है तो घर पर ही थोड़ा गंगा जल में डाल करके माँ गंगा का, माँ भगवती का स्मरण करके हम स्नान करें। स्नान करने के बाद कुछ अन्न का दान दक्षिणा सहित अपना नाम, अपना गोत्र ले करके हम उसको स्पर्श करके किसी मंदिर में जा करके किसी भी ब्राह्मण को हम दे देंगे, उसका फल प्राप्त हमें होगा। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी ऐसे मंत्र को बता सके जो खास उसी चंद्र ग्रहण के वक्त हम कर सके तो हमारे दर्शकों को वो भी काफी फायदेमंद हो सकता है। जी। जैसे कोई ऐसा मंत्र हो जो चंद्र ग्रहण के वक्त दर्शक बोले और उससे उनको लाभ हो, उसका असर कम पड़े, उस सूतक काल का असर उनके ऊपर कम पड़े, तो ये हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जी। जी, अवश्य। चंद्र ग्रहण के समय जो है कि एक मंत्र है, उसे अगर हम जपा जाए तो हमारा कल्याण होगा। जी। वह मंत्र है तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दनम हेमनाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। इस मंत्र का हम निरंतर जप करेंगे तो सूर्य और चंद्र ग्रहण के पापों से हम बच सकते हैं। जी जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि चंद्र ग्रहण में किस किस तरीके से बचा जा सकता है और क्या क्या उपाय है जिससे उनको लाभ जी। मिल सकता है और जो हानि होने वाली है उससे बचाव किया जा सकता है। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय बाबा विश्वनाथ।